गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग औद्योगिक बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कल हम लोगों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में पढ़ा था, उसी तरह आज हम लोग औद्योगिक बैंक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कि साधारण शब्दों में औद्योगिक बैंक वो होते हैं जो उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। यानी कि विकासशील देशों में उद्योगों में रकम लगाना बहुत ही जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि वो बड़े स्तर पर लगाई जाती है, यानी कि बड़े पैमाने पर पूंजी को खर्च करना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर ऋण की मांग बहुत अधिक होती है और ऐसी ऋण की मांग को पूरा करने के लिए ही औद्योगिक बैंकों की स्थापना की जाती है। क्योंकि उद्योगों में पूंजी के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वो या तो भावी भवन और मशीनों को खरीदने के लिए यानी स्थायी संपत्तियों के लिए होती होंगी, या तो दैनिक आवश्यकताओं के लिए जैसे कच्चे माल के विक्रय के लिए, वेतन मजदूरी आदि के भुगतान करने के लिए, या चालू या कार्यशील संपत्ति या पूंजी के लिए। चालू पूंजी का प्रबंध तो व्यापारिक बैंकों की सहायता से हो जाता है, लेकिन दीर्घकालीन व स्थायी पूंजी व्यापारिक बैंक लाभ सुलभ नहीं करा पाते हैं। यानी कि क्योंकि दीर्घकालीन जो ऋण होता है वो लंबे समय के लिए दिया जाता है, यानी इसकी अदायगी जो होती है वो दीर्घकालीन समय के लिए होती है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष, इस प्रकार से होती है। तो व्यापारिक बैंक उसके लिए सहायता नहीं कर पाते, क्योंकि व्यापारिक बैंक कम समय के लिए ऋण देते हैं। इसी कारण उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई है। तो इसका कारण यह है कि उनके स्वयं जनता से दीर्घकालीन जमाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं और उद्योग धंधों की इस आवश्यकताओं की पूर्ति औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं औद्योगिक बैंक द्वारा ही दी जाती है। भारत में सबसे पहले जो औद्योगिक बैंक थी वो देखिए कब से प्रारंभ हुई। भारत में प्रारंभ में इस प्रकार के बैंक नहीं थे। इनकी संस्थाएं पर्याप्त नहीं थी। स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप भारत में दीर्घकालीन आवश्यक अर्थव्यवस्था के लिए कई औद्योगिक बैंक स्थापित किए गए, जैसे सन 1917 में टाटा औद्योगिक बैंक, 1919 में कोलकाता औद्योगिक बैंक और भारत में 1920 में मैसूर औद्योगिक बैंक, सन 1923 में धनलक्ष्मी औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई। बाद में टाटा औद्योगिक बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। अब आते हैं औद्योगिक बैंक के कार्यों के ऊपर। तो सबसे पहले तो अंशों का क्रय करती हैं, यानी कि औद्योगिक बैंक क्या करती हैं, यानी कि ये बैंकें कंपनियों के अंशों का क्रय करती है। उसके बाद में ऋण पत्रों का क्रय करती हैं, क्योंकि ऋण पत्र भी कंपनियों द्वारा ही दिए जाते हैं, इसलिए ऋण पत्रों का क्रय करती है। ऋण देने का कार्य करती हैं। लघु और कुटीर उद्योगों के साथ बड़े उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है और ऋण की गारंटी भी देती है। यानी कि कभी कभी उद्योग अन्य साधनों से ऋण की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन उसको किसी वित्तीय संस्था से गारंटी दिलाने की आवश्यकता होती है, तो ये बैंक उन्हें गारंटी देने का भी कार्य करती हैं, रकम जमा करती हैं। कभी कभी ये बैंक दीर्घकालीन अवधि के लिए निक्षेप स्वीकार करती हैं। ये व्यापारिक बैंकों से इस निक्षेप पर कुछ अधिक ब्याज देती हैं। उसके बाद में अभिगोपन का कार्य करती हैं। ये बैंक औद्योगिक कंपनियों के अंशों एवं ऋण पत्रों का अभिगोपन का भी कार्य करती हैं। प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने का एक सरल तरीका है। उद्योगों द्वारा निर्गमित अंश व ऋण पत्र बेचने का उत्तरदायित्व इन बैंकों द्वारा ले लिया जाता है। ऐसा करने से अंशों एवं ऋण पत्रों की प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। तकनीकी सलाह देने का कार्य करती है, यानी कि ये बैंक विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञ भी होते हैं और औद्योगिक इकाई को तकनीकी सलाह देने का भी कार्य करते हैं। धन्यवाद।